are watching खबर फेस टू फेस। तो क्या लगता है आपको कि आप आपके सामने दो दो बड़ी पार्टियां है, कांग्रेस है, बीजेपी है, क्या लगता है आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्या आप जीत के आ सकते हैं? संघर्ष तो जिंदगी का नाम है सर। अगर हम लोग थक के बैठ जाएंगे तो फिर संघर्ष का मतलब नहीं रहेगा। जीरो से आदमी शुरुआत करता है तब जाके 100 की गिनती तक पूरा होता है। अगर हम सोचेंगे कि वो बड़ी पार्टी है, ये छोटी पार्टी है, तो फिर लोकतंत्र का मजाक बन के रह जाएगा। सबसे बड़ी जनता ही है। जनता जिसको चाहेगी वो पार्टी है, जनता जिसको चाहेगी वो कुछ नहीं है। अगर जनता मुझे चाहती है, जनता चाहती है कि माननीय मलाड में बदलाव आना चाहे, तो जनता की मर्जी है। वो अगर मुझे वोट देती है तो मैं उनके वोट के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूंगा कि उनके हर सारे मुद्दे, उनके काम को पूरा करने की कोशिश करूं। उनकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं होती है कि एक एमएलए चुनकर आएगा, वो हमारे एरिया के लिए काम करेगा, वो काम करेगा, सफाई पे ध्यान देगा, शिक्षा पे ध्यान देगा। लेकिन मैं भी एक ऐसे कैंडिडेट नहीं हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा बात कर रहा हूँ जैसे मैं एक मतदान करने वाला हूँ। तो मैंने भी 20 साल से यही सोच के रखा था कि आज की तारीख में नहीं, कल परसों तरसों या मलाड मालनी में कुछ बदलाव होगा। लेकिन वोट दे दे के मैं भी थक गया हूँ, आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मैंने एक बीड़ा उठाया कि कम से कम किसी को तो संघर्ष में आगे आना चाहिए। तो मैंने वो संघर्ष खुद से शुरुआत किया हुआ है। इंशाल्लाह आगे चल के बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे जो वाकई में चाहेंगे कि मालनी मलाड का बदलाव हो। चाहे वो कोई भी पार्टी से, मुझे कोई एतराज नहीं है कि कोई खड़ी है कोई नहीं। मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। अगर मेरी दिशा सही है और लोगों को लगता है कि हाँ ये आदमी सही ट्रैक पे है, तो अवश्य मेरा साथ देगी जनता। आपने एक ही मुद्दा बताया, क्या मुद्दे मुद्दा तो आपका ये पर्सनल मुद्दे है तो और क्या कई क्या है। मुद्दे हो? मुद्दे तो मालूम नहीं, मैं आप भी जानते हैं कि कितने मुद्दे पड़े हुए, ड्रग्स के मुद्दे ले लो, लेकिन ये सब चीजों पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज पे दे रहा हूँ कि जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, संविधान ने जिनको अधिकार दिया है कि उनको मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो ये मकान का भी एक मुद्दा आपके कच्चे रोड पे 8 नंबर पट्टे पे है, जो घुमा फिरा के किसी को एक एजेंट बना करके वहां के लोगों को गुमराह कर करके वहां के घर खरीद करके लोगों को बेघर किया जा रहा है। 5-5 लाख 4-4 लाख में वहां पे घर खरीद रहे हैं। क्या जरूरत है घर खरीदने की? पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? उनका कौन सा बिजनेस है जो एक एक आदमी 80-80 रूम खरीद ले रहा है? तो उनको रूम कैसे मिलेगा? वो रूम क्यों खरीद रहे? गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है, अगर उसके पास पुरावा नहीं है, वो अपात्र भी है, तो भी उसको कुछ कंस्ट्रक्शन का चार्जेस भर के उसको घर दिया जाए, लेकिन उसको बेघर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग भयका रहे हैं उन लोगों को कि भाई आपके घर टूट जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, अपात्र हो ये हो। तो लोग मजबूरी में आके, क्योंकि उनको समझ नहीं है, कोई सही दिशा उन लोगों को कोई बता नहीं रहा है, तो लोग घर बेच दे रहे हैं अपना। और क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर आप काम करना पानी के चाहते मुद्दे, कलेक्टर लैंड में आप देखिए पानी की कितनी समस्या होती है। टाइम कुछ और है और पानी कुछ और आता है। सड़कें देखिए आप, सड़कों पे गड्ढे देखिए, सड़कों पे गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, कुछ समझ में नहीं आता कि 20 साल से हुआ क्या रहा है मलाड में। जबकि हमारे यहाँ के जो एमएलए, स्थानीय एमएलए हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर 2.5 साल रह चुके हैं। वो चाहते तो कितना बदलाव आ जाता था मलाड मालोनी में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। एक किसी के गरीब बच्चे को अगर कोई अच्छी स्वास्थ्य के लिए अगर हॉस्पिटल जाना रहे, तो हॉस्पिटल का काम पिछले 5 सालों से चल रहा है, 2 साल का वादा करके आज तक वो काम चालू ही है। आप ये मत देखिए कि पिछले 1 साल में वहाँ के स्थानीय एमएलए ने क्या काम किया है। हमको ये ध्यान देना है कि पिछले 14 साल में उसने क्या काम किया है, क्योंकि 14 साल पहले तो सब कुछ वैसे ही चल रहा था। पर जैसे चुनाव आने लगे तो सबके काम के नतीजे भी सामने आने लगे कि हम लोग चुनाव में इसको मुद्दा रखेंगे, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया। हर घर हर नल एक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट से चालू हुई थी, जिसके अंतर्गत आजमी नगर में नल देने का काम फ्री में होना चाहिए था, 200-300 रुपया फॉर्म भर के। फिर भी 35,000 40,000 चाहे अम्बुजवाड़ी हो, मालवीय की अम्बुजवाड़ी हो, वहां आज भी पानी की समस्या वही रह गई है। रात को 12 बजे पानी आता है, 12:30 बजे चले जाता है। जबकि ये सब फ्लैट सिस्टम होना चाहिए। जो आर्थिक स्थिति से मजबूत जो एरिया है, वहां पे रात को पानी आनी चाहिए कि सब काम पे से आते हैं बिल्डिंग एरिया में, वहां पे रात को पानी आए, लोग भर के सो जाएंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है, वो दिन भर थक कर आता है, काम काम से चूर आता है कि 10 बजे सो जाऊंगा, लेकिन उसको 12 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है। और पानी के लिए आधा आधा घंटा वो बेचारा मोटर लगा के बैठा रहता है कि अब भी गिरेगा अब भी गिरेगा, और पानी गिरने का नाम ही नहीं लेता है। बीएमसी में जाते, कितनी बार मैं बीएमसी में गया हूँ वहां के लोगों को साथ में लेकर के, तो वहां से बोलते हमको परमिशन ही नहीं है चालू करने की। जो भी नल नए लगे हैं उसको चालू करने का उनके पास परमिशन ही नहीं है। तो इस बात के ऊपर इनको, एमएलए साहब को ध्यान देना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर के चक्कर में। राजनीतिक पार्टियां जो है इलेक्शन के टाइम पे तो सब बोलती हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद सब चुप हो जाती हैं। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या नाम है उनका, एमएलए साहब ने बोला है जिस जगह रोड नहीं होगी उस जगह वोट नहीं मांगे जाएगा। तो उन्होंने काम तो किया है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे अरे हैं। सर, जो रोड उन्होंने बनाया है
वो रोड एक मुझे बता दो कि आपने एमएलए फंड से ये रोड बनाया हुआ है, एक रोड आप बता दो एमएलए फंड से बना है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ये जितने भी आरसीसी के रोड बने हुए हैं ना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से बने हुए हैं। ये सिर्फ मालाड मालूनी में नहीं बना हुआ है, आप पोईसर में चले जाओ, कांदिवली में चले जाओ, बैंड्रा चले जाओ, आप मुंबई के किसी भी हिस्से में जाएंगे ना तो आपको आरसीसी रोड एक गली गली में मिल जाएगा। ये किसी एमएलए के उसके फंड से या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एमएलए के फंड से आप जांच कर रहे हैं, अब ये जांच का विषय है कि पिछले 15 साल से एमएलए फंड से क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। लेकिन भोली जनता, उसको कुछ समझ में नहीं आता, जज्बात में बह गई है। मैं जनता से यही अपील करूंगा, जज्बाती न बनो, दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, आपके बारे में नहीं, आपके आने वाले भविष्य बच्चों के बारे में सोचिए कि अगर और 15 साल में आपका मालवनी का भविष्य क्या होगा। मलाड विधानसभा एक बड़ा क्षेत्र है, अभी तक का आपकी एक भी रैली देखने को नहीं मिली। क्या आप हमारी जनता को आपका परिचय देना चाहेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन, आप कब से मालवनी में है? सबसे पहले है कि जनता, हम लोग ने रैली इसीलिए नहीं निकाले क्योंकि हम लोगों के पास अप्रूवल वगैरह नहीं आया था अभी तक, हाई कमांड से अप्रूवल के लिए हम लोग रुके हुए थे। और सेकंड थिंग ये है कि मैं यहाँ पे मालवनी में ही पैदा हुआ, मेरा नाम मोहम्मद उमर शेख है, प्लॉट नंबर 31 से मेरी पैदाइश है और पिछले 40 साल से ही मालवनी में हूँ मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि हम लोग खुद तरस गए कि मालवनी का विकास देखने के लिए, परंतु कोई विकास का नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि अब दूसरा कोई विकास करेगा। अगर हमको अपने घर को सुधारना है तो हर एक आदमी को खुद खड़ा होना पड़ेगा हमारे अपने आप को सुधारने के लिए, तब जाके आज आप खुद को सुधारिए, वो बाजू वाला देख के खुद सुधर जाएगा, उसके बाजू वाला सुधरेगा, इसके साथ साथ में लोग जुड़ते जाएंगे ना तो पूरी मालवनी सुधर जाएगी। अभी हमारी पार्टी जो है नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग बहुत सारे धरनाएं वगैरह करेंगे, जिससे हमेशा चाहे हारे आदमी या जीते लेकिन हम लोगों का संघर्ष बंद नहीं होने वाला है। जो लोगों की भलाई के लिए हम लोगों ने जो कदम उठाया ना वो लास्ट तक उठाते रहेंगे। मलाड विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर? मालवनी की जनता से यही अपील देना चाहूंगा मलाड मैं, पूरी मलाड विधानसभा वही मालवनी मलाड की बहुत बड़ा क्षेत्र जनता है। से ये अपील करना चाहूंगा कि आप दिल से मत सोचो कि वो कौन है, वो ये है, इसमें जाति भेद में बिल्कुल मत जाइए। अब आपको जो लगता है कि यह आदमी काम करने वाला है, यह आदमी काम करके देगा, आप उसको वोट दो। दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो कि आप दूसरी जगह पे मत देखिए, दूसरे एरिया में। आप जब घर से बाहर निकलते आप सोचिए कि जब मैं अभी निकल रहा हूँ तो क्या मेरे आजू बाजू की परिस्थिति सब एकदम ओके है, एकदम बराबर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये 15 साल में कोई चीज़ कमी नहीं रह गया। तो आप उस अपने दिमाग के ऊपर दिल पे हाथ रख के आप बोलोगे कोई कौन सही और कौन गलत है, उसको आप वोट दो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को ही वोट दो करके, हालांकि मेरी निशानी हांडी है, लेकिन मैं आपसे ये अपील नहीं कर रहा हूँ कि हांडी को वोट दो, जिताओ मुझे, मैं काम करूंगा। आपको जिसको लगता है कि ये आदमी बंदा काम करने वाला है, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, आप उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन सोच के दीजिए आप वोट कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। आंख बंद करके किसी के बहकावे में आके आज नोट देके वोट लेने वाला काम चालू है। लोग पैसा दे दे रहे, भाई 500 ले लो, 1000 ले लो, उनके फेवर में बात हो जा रही है। उस पर बिल्कुल भी मत ध्यान दो आप कि कौन पैसा दे रहा है, कौन 5 साल में एक बार तो लोग करोड़ों रुपए देंगे देंगे, क्योंकि लोग ने हजारों करोड़ रुपए कमा के बैठे हुए, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप 40 साल से यहाँ पर मालवनी में रह रहे हैं, हाँ, तो अब तक का आपने क्या क्या समाज सेवा किया, हमारे दर्शकों का शेयर कीजिए। समाज सेवा तो देखिए ऐसा है कि समाज सेवा हम लोगों का ऐसा होता है कि किसी को बताने वाला नहीं रहता है। एक्चुअली मेरी संस्था खुद एक चेंज फाउंडेशन, मैंने अम्बोजवाड़ी वाले लोग के लिए उनके कहने के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट बीएमसी में की है, रोड के लिए, रास्ते के लिए, पानी के लिए। पर वही चीज़ है ना, हमारे पास पावर नहीं है तो हमारी ज़्यादा सुनने में नहीं आती किसी की। जिसके पास पावर है वो तो कुछ करते नहीं है। हम लोगों को सिर्फ संघर्ष ही करते जाना है और कुछ नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया उमर शेख जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।